शहर हैदराबाद की चंद बेमिसाल इमारतों में से एक मूसा नदी के किनारे वाक़े सिटी कॉलेज भी है। साल 2021 में इस इमारत ने अपनी तामीर के 100 साल मुकम्मिल कर लिए हैं। ये महज एक तामीर नहीं बल्कि ऐसी इल्मगाह है जहां से हजारों तुलबा ने इल्म हासिल किया और दुनिया भर में अपने अनमिट नुक़ूश छोड़े। अपने क़याम के वक्त से ही सिटी कॉलेज शहर हैदराबाद के बाविखार इदारों में से एक रहा। इस इदारे से तालीम हासिल करने वाली हस्तियां माजी में और आज भी अपने इल्म और हुनर से दुनिया को सैराब कर रहे हैं। समाजियात, सियासियात, हयातियात, कॉमर्स, माशियात और दीगर कई शोबों के माहिरीन ने इस तालीमगाह से अपने इब्तिदाई सबक पढ़े। जिस वक्त ये इदारा शुरू हुआ था तब भी उस दौर की मुनासिबत से काफ़ी जदीद था और आज भी ये जदीद उलूम की रोशनी बिखेर रहा है। सिटी कॉलेज की इस पुरशकवा इमारत में हजारों तुलबाए इल्म ने अपनी जिंदगियों को तामीर किया। सिटी कॉलेज जदीद हैदराबाद की बुनियादी और अहम दर्सगाहों में से एक मानी जाती रही है। आज ये एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ तालीम हासिल करने वालों में हर शोबे से वाबस्ता अफराद के सैकड़ों नाम जुड़े हैं। कई मशहूर हस्तियों ने यहाँ तालीम हासिल की। उनमें कई ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने मुल्क में और कई अफराद ने बैरून मुल्क में अपने इल्म के जौहर दिखाए। मारूफ तारीखदा, माहिर तालीम व अदीब आनंद राज वर्मा भी ऐसे ही चंद तुलबा में से एक हैं। आनंद राज वर्मा ने बड़े ही दिलकश अंदाज में सिटी कॉलेज के अपने दिनों को याद किया। ढूंढ ला ए तसव्वुर, ढूंढ ला है तस्वुर, फिर वो सुबह शाम तू लौट पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू। तो यूँ समझ लीजिए कि मैं 70 साल पीछे की तरफ जा रहा हूँ, लौट रहा हूँ जी। मैं सिटी कॉलेज में 1951 से 1953 तक इंटरमीडिएट बीपीसी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का तालिब इल्म रहा। अच्छा। कुछ यादें जुड़ी हुई हैं इमारत की, असातिज़ा की, साथियों की और वहाँ जो कुछ छोटी मोटी सरगर्मियाँ होती थीं उसका भी। 1921 में जब ये इदारा क़ायम हुआ तो मेरी मालूमात के लिहाज से सिर्फ 30 स्टूडेंट्स वहाँ शरीक थे। अच्छा। उर्दू मीडियम, और वो 2 साला कोर्स जो होता था, अब जैसे ग्रेजुएट कहते हैं हम, अगर कोई बीए, बीएससी या बीकॉम पास कर ले तो उसी तरह से उसे हम एफए कहते थे। अच्छा। एफए, फेलो ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी, ये डिग्रियाँ हैं। तो उस वक्त फेलो ऑफ आर्ट्स, फेलो ऑफ आर्ट्स इंटरमीडिएट था मगर फेलो ऑफ आर्ट्स कहलाता था वो। अच्छा। उसके बाद 1929 में ये वही था इंटरमीडिएट कॉलेज, फुल फ्लेश्ड इंटरमीडिएट कॉलेज बन गया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उसका इल्हाक हुआ, यानी एफिलिएशन हुआ। अच्छा। इसी बिल्डिंग में। अब साहब बिल्डिंग की क्या बात करते हैं आप, शानदार तारीख़ी इमारत और उस ज़माने में हैदराबाद में बहुत कम इंटरमीडिएट कॉलेजेस थे। अगर मैं अपने जहन पे बार डालूं और कुछ नाम गिनाऊं, हो सकता है कुछ छूट भी जाएं। निज़ाम कॉलेज, चादरघाट कॉलेज, विवेक वर्धनी कॉलेज, गिनती के कॉलेजेस थे। 1962 में, 1962 में यहाँ डिग्री क्लासेस, बीएससी क्लासेस शुरू हुई। अच्छा। सिटी कॉलेज। सिटी कॉलेज। उसके बाद उसका नाम पड़ गया सिटी साइंस कॉलेज। अच्छा। सिटी साइंस कॉलेज। अब तो खैर कई कोर्सेस हैं, एमए, एमकॉम के भी कोर्सेस आ गए हैं उसमें। ज़ाहिर है कि जिस तरह से तालीमी मैदान में तरक्की हो रही है तो ज़ाहिर कॉलेजेस भी अपने अपने तौर पर तरक्की कर रहे हैं।
मेरी उम्र उस वक्त 14 ईयर्स थी। जब आप वहाँ पर एडमिट हुए? मैं एडमिट हुआ मैं। तो मैं आता था चंद्रायन गुट्टे से, जो आपके बारकस के करीब है, और चार मीनार तक या गुलजार हाउस तक बस में, सरकारी बस या रोके सर्विस रहती थी उसमें। फिर वहाँ से जनाब पैदल वो घासी बाज़ार से होते हुए सिटी कॉलेज। तो उसका जो गेट, दो गेट्स हैं इस कॉलेज के। जी। एक है कुली खुदूर शाह स्टेडियम की इस तरफ, सामने जो हाई कोर्ट की तरफ से आता है। हाई कोर्ट की नहीं, हाई कोर्ट की तरफ जाता है हाँ, पहला गेट। हाई कोर्ट की सिम से है वो। नहीं, हाई कोर्ट सिम से नहीं है, नहीं, सिटी कॉलेज ग्राउंड के सामने से बता सामने, सड़क सामने जो है वो एक गेट है, और एक गेट इधर मूसी नदी के मूसी के रिवर के किनारे हाई कोर्ट की तरफ, दो गेट्स। एंटर होते हैं आप, एंटर होते ही सीधे हाथ को साइकिल स्टैंड, लेफ्ट को एक रास्ता जो अंदर जाता है, जी। उसके बाजू एक रास्ता जाता था जो स्टाफ का क्लब था। स्टाफ क्लब, अच्छा। यानी किसी कॉलेज में स्टाफ क्लब नहीं था, यहाँ था एक स्टाफ क्लब जहाँ चाय और नाश्ता मिलता था। अच्छा। और आगे बढ़िए आप, सीधे हाथ को एक कैंटीन था, छोटा सा कैंटीन। लेफ्ट को मुड़िए, सामने उसकी सीमेंट के चबूतरे बने हुए, बाग पूरा। जी। लेफ्ट को मुड़ते ही रास्ता, कमान के अंदर से आप एंटर होते हैं। एंटर होते ही आपको सीधे हाथ को स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट था। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे नीचे? नीचे स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था, और काफ़ी बड़ा था, वसी था वो डिपार्टमेंट। टेबल टेनिस का वो था जनाब, टेबल। स्टाफ में एक बिलियर्ड टेबल भी था। अच्छा। स्टाफ रूम में, और वो कप्स वगैरह लगे हुए रहते थे, मैट रहता था जहाँ कुश्तियाँ होती थीं, और वहाँ फिज़िकल इंस्ट्रक्टर जो थे वहाँ के दो मशहूर लोग थे। एक थे मोहतरम गौस साहब, जो एक तरह से फिजियोथेरेपिस्ट थे उस ज़माने के। हालांकि वो साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था, मगर जनाब कोई खिलाड़ी चोट लग जाए मिनटों में ठीक कर देते थे उसको, वो हुनर था उनके पास, गौस साहब के पास। शेरवानी ऊंचे पूरे 6 फीट के। और एक थे अहमद हुसैन साहब, जो क्रिकेट के कोच थे, और एक दो कोचेस थे, तो फुटबॉल बास्केटबॉल वगैरह कोच करते थे। आगे बढ़ी है जनाब सीढ़ियाँ, दोनों तरफ सीढ़ियाँ जाएंगी आप। तो एंटर होते ही जनाब इधर क्लासरूम्स, मुड़िए प्रिंसिपल का रूम, और मुड़िए केमिस्ट्री लैब, उसके सामने फिर क्लासरूम। ऊपर जाइए ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो ये नक्शा था सिटी कॉलेज का। और जो कॉरिडोर्स थे ऊपर क्लासरूम्स के पास, ज़ूलॉजी का तो बंद रहता था, ऊपर जो क्लास कॉरिडोर्स थे वो सड़क की तरफ खुलते थे, उस तरफ। अब ज़माने में जनाब हैदराबाद के इस इलाके में तो एक ही बड़ा कॉलेज था। तो जितने बड़ी फैमिलीज़ थीं हैदराबाद की, और जो इस इलाके में रिहाइश पजीर थीं, उनके बच्चे पूरे वहीं पढ़ते थे सिटी कॉलेज में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ये मेरे क्लासमेट थे, बाद में बताऊंगा आपको मैं। मौजूदा गवर्नमेंट सिटी कॉलेज दरअसल 1865 में दारुल उलूम के नाम से शुरू हुआ था। 1921 में इस मदरसे को सिटी कॉलेज का नाम दिया गया और नई इमारत में मुंतकिल किया गया, और यही जदीद सिटी कॉलेज आज एक सदी की उम्र को पहुंच गया। आनंद राज वर्मा ने न सिर्फ उस दौर के हालात का नक्शा खींचा, बल्कि उन्होंने सिटी कॉलेज के अपने असातिज़ा की भी तफसील बताई। उनका कहना है कि सिटी कॉलेज एक बेहतरीन तालीमी इदारा बना महज अपने असातिज़ा की वजह से। हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर एन रामलाल, ये रहते थे एतबार चौक में। अच्छा, एतबार चौक। एतबार चौक में अब जहाँ
पिस्ता हाउस का खुला है एक यूनिट, जी हाँ, मुफीद नाम के बाद एग्जैक्टली उसके सामने गली है, उसका नाम है तालीम गली। तालीम गली। तालीम गली, उसमें मकान था रामलाल साहब का। रामलाल साहब बड़े बाल, पीछे बाल, ऐनक, रोबदार चेहरा, सफ़ेद शेरवानी, सफ़ेद पाजामा, काला सलीम शाही, हाथ में सिगरेट का डब्बा। उस ज़माने में डिब्बे आते थे सिगरेट के, गोल डब्बे आते थे, क्रैवन ए, कैवेंडर्स वगैरह के डब्बे आते थे सिगरेट के। ऐसा चलते थे, पीछे डब्बा रख लेकर। क्या मजाल के कोई तालिब इल्म कॉरिडोर में नजर आए। अच्छा, ये रौब दबदबा। ओह, ये रौब, ये दबदबा। और उसी तरह से बहुत शफीक भी थे। उसके आगे लाइब्रेरी थी। अब आइए जनाब, असातिज़ा इंग्लिश में थे श्री एन.वी. दोरायस्वामी, वी.एस. शाहाने। मैं मिस्टर या जनाब छोड़ रहा हूँ क्योंकि लंबी लिस्ट है। तमाम मिस्टर जनाब श्रीमानी हैं। वी.एस. शाहाने, ताजुद्दीन, रंगनाथ राव, ये इंग्लिश के लेक्चरर्स थे। एन.वी. दोरायस्वामी साहब हेड डिपार्टमेंट थे, फस्ताखत, टेमेलियन, ये आंध्रा के रहने वाले, यहीं दोमलगुड़े मकान था। बाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हेड डिपार्टमेंट बने और फिर मुझे इस बात की तौफीक हासिल है कि वो अनवारुल में भी उन्होंने पार्ट टाइम काम किया मेरे साथ। बड़े मज़ाहिया तबीयत के, खुश मिजाज। यू नो व्हाट इज एनवी? तो हमको क्या मालूम एनवी क्या है? आई विल टेल यू। एनवी इज नॉन वेजिटेरियन दोरायस्वामी। शाहाने साहब एनसाइक्लोपीडिया थे। अच्छा, मुझे वो किताब भी याद है जो पढ़ाते थे, वो थी अल्फा ऑफ द प्लम, ए.जी. गार्डनर की। तो उसमें जो इंडिया से जो रेफरेंसेस रहते थे, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हुए रेफरेंसेस, अब वो एक एक चीज़ जनाब इतनी दिलचस्पी से सुनाते थे। ये भी हेड डिपार्टमेंट बने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के। ताजुद्दीन साहब पोएट्री, वेरी हैंडसम मैन, कॉटन के सूट, लाइट क्रीम कलर का, ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का, बेहतरीन टाई, अच्छी आवाज़, पोएट्री। ये लोग इंग्लिश के लेक्चरर्स। मैं सेकंड लैंग्वेज हिंदी लिया था। तो उसी वक्त आए थे जनाब विद्यासागर, ऊंचे पूरे, ये जायसवाल थे विद्यासागर साहब। अब जनाब फिजिक्स डिपार्टमेंट, प्रोफेशनलिज्म चलो फिजिक्स, ज़कीउद्दीन साहब प्रिंसिपल थे। अच्छा, उनके बेटे इकराम, मेरी गहरी दोस्ती, बीएससी साथी की हम लोग, काचीगुड़े में रहते थे। अब्दुल हई साहब, बंसी गिर साहब, सुदर्शन राज साहब, ये फिजिक्स के लेक्चरर्स। बंसी गिर साहब, सुदर्शन राज साहब शेरवानी, टोपी। बंसी गिर साहब ब्लैक कैप लगाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मगर ज़रा सीरियस टाइप के थे। अच्छा, एक दिन वो गुलाबी रंग की शेरवानी पहनकर आए। तो लड़के तो हर किस्म के रहते हैं, तो एक ग्रुप था जो ज़रा शरारती था। अच्छा, और जिसको उमन अपनी दक्षिणी ज़बान बोलते घस लेना, तो लेक्चरर्स को ज़रा घसते थे, कुछ भी बोलना, उधर से भी एक जवाब आ रहा है, इधर से भी कुछ बोल रहे हैं। तो आए क्या साहब, वलीमे की शेरवानी पहन कर आए बोले। अच्छा, तो थोड़ी देर ठहरे, क्लास में चले गए, नहीं लिए क्लास। बाद में मालूम हुआ वो शेरवानी जला दिए। बुरा लगा उनको। मेरे शागिर्दा मुझे जो है ऐसा बोले, ये शेरवानी बोले, ये तो है, हो गया जनाब फिज़िक्स का हाल। वो रेजोनेंस ट्यूब, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, ये सब याद है मुझे, कुछ चीज़ें मंशूर उसके करते थे। अब आइए केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में थे वेंकोब राव साहब, रंगा राव साहब, कामटीकर साहब, ये तीनों कामटेकर वो तो शायद मराठी कन्नड़ी या मराठी थे। ये तीनों महाराष्ट्र इंडिया कैनरीज थे। ये तीनों हमको पढ़ाते थे। और कुछ मुस्लिम लेक्चरर्स भी थे जो प्रैक्टिकल्स में हमारी मदद करते थे, उनका नाम याद नहीं रहे मुझे। कामटेकर साहब, रंगाराव साहब, वेंकोब राव साहब, सूट। एक चीज़ बड़ी ख़ास थी जनाब, ये उस ज़माने का चलन बोलिए, वतीरा बोलिए, फैशन बोलिए, तरीक़ा बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेक्चरर्स वेल ड्रेस्ड रहते थे, बेहतरीन ड्रेसिंग। लड़के यूँ देखते थे नीचे से, क्या ड्रेसिंग है साहब, पूरे लेक्चरर्स। इन कुछ लोग बुशर्ट, मगर ड्रेसिंग बराबर। कामटीकर साहब, एक वाक़या जो मुझे याद है, कामटीकर साहब बहुत खुश मिजाज थे और हाजिर जवाब भी थे। एक बार क्लास में आए तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ मैं, ताकि सुनने वाले बहुत चीज़ों से शायद, आई एम सॉरी टू से, नावाकिफ़ होंगे। अगर किसी को गिरा के बात करना रहता उस ज़माने में, या कोई शख्स अगर कोई छोटी बात बोल देता, हल्की बात या थोड़ी बहुत गिरी हुई बात, तो बोलते अरे ने छे आने वाला है रे, बोलते थे। अच्छा, क्यों बोलते थे आपको भी नहीं मालूम होगा। नहीं थिएटर्स में जो सबसे आखिरी जो रहता था क्लास, जी। वो था छे आने का। अच्छा सामने बिल्कुल स्टेज के, और उसमें ज़ाहिर है वही लोग आते थे जो चीख कर रहे हैं, सीटियाँ मार रहे हैं जनाब, वैसे लोग ही आते थे उसमें। मौज मस्ती करने वाले, मौज मस्ती करने वाले, खुश मिजाज बिल्कुल जनाब। वो फ़िक्रे कस रहे, फिल्म चल रहा है, यहाँ से फ़िक्रेबाजी चल रही है, उसको बोलते थे छे आने वाला बोलते थे। और एक लफ्ज़ है बाला नशीन। बाला नशीन, अच्छा। बाला कहते हैं ऊंचे मुकाम को, ऊंचे मुकाम पे बैठने वाला। मगर बाला नशीन उमूमन कहा जाता है तवाइफीन को, कोठे पे रहने वालियों को। अच्छा कोठा ऊपर रहता ना, कोठा ऊपर रहता, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता, ऊपर रहता कोठा। तो कोठे वालियों को, रखासाओं को, मुगैना जो थी उस ज़माने की, तो उनको बाला नशीन बोलते थे। अरे क्या उर्दू ज़बान, क्या नज़ाकत है साहब, बाला नशीन। तो क्लास में दाखिल हुए तो जनाब थोड़ी हलचल हुई क्लास में, भाई चाहे अभी तक बैठ रहे हैं, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, तो खामोश खामोश भाई बोले। तो ये जो शरारती बच्चे थे वो पीछे बैठते थे। अच्छा। ऐसा था जी, ऊंचा स्टेप पे से स्टेप देखा बाय मैं, शूट करा वो। पीछे के बेंचेस पे बैठते थे। पढ़ाकू, खामोश बैठने वाले, मासूम सामने बैठते थे। क्या है, क्या गड़बड़ है, ये क्या है, क्या क्लास है, क्या है? हम नहीं कर रहे साहब, वो छे आने वाले कर रहे। बोले, एक बोला उठ के, अच्छा अच्छा ये छे आने वाले हैं तो आप लोग बाला नशीन हैं शायद। अच्छा समझने वाला समझाऊंगा उसको। तो क्या मजाक और क्या एक चुटकी थी उनकी गुफ्तगू। तो लेक्चर्स ऐसे थे। अब आइए जनाब बॉटनी। बॉटनी में थे देश पांडे साहब, अच्छा, जो बाद में औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में हेड डिपार्टमेंट प्रोफेसर बन के गए। देश पांडे, सूट। जाफर निज़ाम साहब थे, जी, बाद में वाइस चांसलर। भाई उसी हमारे ज़माने में आए थे वो, अच्छा, MSc करके, बेहतरीन सूट, हैंडसम मैन। एक थे मोइनुद्दीन साहब, नहीं, जाफर था वही ना, जो वही 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 काका काका थे वाइस यूनिवर्सिटी चांसलर में, बने। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ भी थे ना, रेक्टर भी थे यूनिवर्सिटी के, और वो थे जनाब। उसके बाद मोइनुद्दीन साहब थे। तो हम सुनते थे उस ज़माने में कि मोइनुद्दीन साहब को बाहर के तकर्रुर, कहीं जाने का तकर्रुरनामा, अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, अच्छा मगर वो सिर्फ इसलिए नहीं गए कि मैं घर से दूर हो जाऊंगा, अच्छा, क्या करूं जाके, कुछ स्कॉलरशिप या कुछ मिली थी उनको। ये लोग जनाब बॉटनी के लेक्चरर्स। अब ज़ूलॉजी में थे मोइनुर रहमान अब्बासी, वेल बिल्ड पहलवान, और बुशर्ट पहने तो ऐसा बॉडी दिखती थी उनकी। मिस्टर हैदराबाद थे और कबड्डी के प्लेयर थे हैदराबाद स्टेट के। उसके बाद थे जनाब मुजीब साहब, जो बाद में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बने उस्मान यूनिवर्सिटी के।
ज़हीर साहब थे। ये हमारे ज़ूलॉजी के लेक्चरर्स, ज़हीर साहब, अब्बासी साहब, मुजीब साहब। अब्बासी साहब से स्टूडेंट ज़रा थोड़ा सा नज़दीकी हासिल थी स्टूडेंट्स को। अच्छा। अब ये MSc करते ही यहाँ आने का मतलब ये है कि 23-24 साल के रहे होंगे, तो ज़ाहिर है कि ज़रा अभी वो तालिब इल्मी का जो एक जज्बा रहता या जो शूखियाँ रहते वो रहते लेक्चरर्स में, तो ज़रा बच्चे उनसे मजाक करते थे, कभी कभी ज़रा खुल के मजाक करते थे। तो एक दिन जो ग्रुप जो था, एक ख़ास ग्रुप, वो ग्रुप क्या कह रहा, उनके आने के पहले टेबल पे गेंगुल, बेर, गाजर, बूट रख दिया। तो खैर आए, देखे, मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, क्लास ले ली, अपनी पूरी क्लास हो गई पूरी। अरे मियाँ ये कौन रखे बाबा, बहुत शुक्रिया, ये आज मेरे तोशे का इंतज़ाम कर दिया आप लोग बाबा, बहुत अच्छा करें, बहुत खुशी हुई मेरे को, इससे मेरी भूख मिट जाएंगी, बस है मेरे लिए आज ये, बोल के वो दस्ती में बंद के निकल गए। ये देखिए मैं एटीट्यूड बता रहा हूँ मैं आपसे। अगर मान लीजिए वो भड़क जाते या रिपोर्ट करते प्रिंसिपल को, तो एक बखेड़ा हो जाता। तो इस तरह से संजीद के का दामन छोड़े नहीं। हाँ, बहरहाल अखलाक का दामन ना बच्चे छोड़ते थे ना छोड़ते थे। तो ये हो गए जनाब हमारे लेक्चर्स, प्रैक्टिकल जो नहीं होते थे। ये इदारा अपने अंदर एक भरपूर अपनायत समाये हुए हैं। यही वजह है कि इस इदारे से तालीम हासिल करने वाले तुलबा कभी अपने असातिज़ा और इस इमारत में गुजारे खूबसूरत पल फरामोश नहीं कर सकते। ये बोर्ड, इसका कंसेप्ट 100 साल पहले जब ये कॉलेज की इमारत तामीर की, उस वक्त ये बोर्ड बनाया गया था ताकि दूर से भी तलबा को सब कुछ नज़र आए। और इनकी सीटिंग, जो तलबा के नशिस्तों का जो अहतमाम किया गया था, देखिए ऐसा इस तरह से कंसेप्ट 100 साल पहले शुरू किया गया है ताकि पीछे बैठने वाले तलबा भी आसानी बोर्ड पर क्या लिखा गया है और उस्ताद लेक्चरर यहाँ से क्या कहते हैं, क्या तालीम देता है, तमाम वो नोट कर सकें, आसानी सुन सकें। मुमताज़ और हरकियाती सकाफती जहदकार अनुराधा रेड्डी ने सिटी कॉलेज की इमारत को अपनी नौइयत का नमूना करार दिया। उनका मानना है कि इस उस्मानियन आर्किटेक्चर को इस तरह तामीर किया गया था कि इसमें बड़े सगीर की मशहूर तामीरात की झलक दिखाई देती है। इस तरह ये इमारत मुख्तलिफ फ़नून तामीर का एक मुरकब बनती है। हमारे लिए जो निज़ाम उस्मान अली खान सरकार बना के छोड़ के चले गए, उन्होंने हमको छोड़े, मगर हमारे लिए जो छोड़े, देखिए आप, हमारे पास जो आर्किटेक्चर है, जो डाइवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर है, और किसी शहर में नहीं है, किसी कंट्री में नहीं है। इसको बोलते हैं उस्मानियन आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने चुन चुन के इंडिया में सबसे बेहतर आर्किटेक्चर जो भी है, राजस्थान के, हमारे ईरानियन, जो गोलकोंडा के, सारे लेके इसको तैयार किए हैं। इसको बोलते हैं उस्मानियन। ये बिल्डिंग के अंदर बहुत अच्छे हॉल्स है और क्लासरूम्स भी बहुत अच्छे हैं, नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन आप देख सकते हैं। एक नज़र उसमें इंडो, उसको बोलते हैं इंडो सारेसनिक। मैं बोलती हूँ इसको इंडो सारेसनिक बोलना गलत है, इसको उस्मानियन बोलना है, क्योंकि हमारे लिए हैदराबाद में तैयार हो गया सो आर्किटेक्चर है। अनुराधा रेड्डी मानती हैं कि इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को संजीदा इक़दामात करने होंगे। उन्होंने कहा कि यही वो इमारतें हैं जो हैदराबाद को दीगर शहरों पर मुमताज़ करती हैं। फिर यही वो इमारतें हैं जिन्होंने रियासत और मुल्क की मशहूर शख्सियतों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया है। इसमें क्या है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी होता है कि ऐसे बिल्डिंग्स को मेंटेन करके सही तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले तो मुझे तो दिखते नहीं और इसको रिपेयर करने वाले कम है, चंद जगह पे है। इसलिए इसका बहुत ज़रूरी है कि मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ऊपर का पानी नहीं रुकना चाहिए, रूफ्स पे झाड़ों को नहीं उगना देना, और रूटीन टाइमली मेंटेनेंस और रिपेयर करते रहना। ये सीमेंट से नहीं होता, ये बनाए सो चूने से, स्पेशली ग्राउंड लाइम उसके से बनाया है। बिल्डिंग स्ट्रांग है, ग्रेनाइट का है, और ऊपर से चूना का काम है, और डेकोरेशन बहुत ही बेहतरीन है। तो इसको बहुत हिफाजत से रखना है, इसका वैल्यू बढ़ाना है। हमारा सिटी का भी हिस्ट्री और वैल्यू बढ़ जाएगी।
विजिटर्स आए तो इतना बता सकते हैं हम लोग। सिटी कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली हस्तियों में कई नाम शामिल हैं, जिनमें साबिक मरकजी वजीर शिवराज पाटिल, पी शिवशंकर, साबिक चीफ मिनिस्टर्स SB चौहान, वीरेंद्र पाटिल और तेलंगाना के नामवर लीडर मर्री चन्ना रेड्डी भी शामिल हैं। इसके अलावा मुल्क की कई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, कई माहिर डॉक्टर, इंजीनियर और अदीब भी सिटी कॉलेज के तालिबे इल्म रह चुके हैं। मुल्क के नामवर फुटबॉल खिलाड़ी जनाब महमूद अली भी यहीं के तालिबे इल्म रह चुके हैं। उन्होंने बड़े ही शौक से अपने सिटी कॉलेज में दाखिले और खेल कूद के दिनों को याद किया। वो 1953 में सिटी कॉलेज के तालिबे इल्म रह चुके हैं। उस वक्त सिटी कॉलेज में एडमिशन के वास्ते इंटरव्यू होता था। सिटी कॉलेज में एक एक क्लास के 8 सेक्शन थे। ABC तेलुगु मीडियम, DEF उर्दू मीडियम, G हिंदी मीडियम और H मराठी मीडियम। उस वक़्त प्रिंसिपल जो है जनाब रामलाल साहब थे। सिटी कॉलेज में तालीमी मेयार बहुत बढ़ा हुआ था। जाफरी साहब थे और बरतर साहब थे, कांगा साहब थे, लक्ष्मी नारायण साहब थे। सब बड़ी दिलचस्पी से पढ़ाते थे। यहाँ पे तमाम 8 गेम होते थे। फुटबॉल होता था, बास्केटबॉल होता था, कबड्डी होता था, क्रिकेट, टेबल टेनिस, शटलकॉक, कबड्डी और स्पोर्ट्स भी होते थे। हाई जंप, लॉन्ग जंप का बाजू जो है तमाम कोर्ट बने हुए थे। यहाँ के प्लेयर बड़ा मेयार था। हम जो है शाकिरास फाइनल भी जीते थे दो बार। उसके बाद जो है फुटबॉल खेले। 4 बजे से ग्राउंड पे गौसुद्दीन साहब फिज़िकल डायरेक्टर थे। फुटबॉल देखते थे कॉलेज का और हाई स्कूल का। अहमद हुसैन साहब जो है क्रिकेट देखते थे हाई स्कूल की और कॉलेज की। ये तमाम जो है स्पोर्ट्स होता था। स्पोर्ट्स के टाइम पे एथलेटिक एसोसिएशन थी, उसके डायरेक्टर हबीबुल्ला हुसैनी साहब थे। गगन महल ग्राउंड पे तमाम मैचेस होते थे, स्पोर्ट्स होता था। तमाम जो है दिलचस्पियाँ बड़े ख़ास दिलचस्पी थी। सिटी कॉलेज का ग्रेट हॉल था। ग्रेट हॉल के ऊपर एक शेर लिखा हुआ था स्टेज पे, बाजी चाहे अतपाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे। 1953 में हम तो मिडिल स्कूल में थे। इटली सांबर गो बैक आंध्रा होने वाला था, उसकी मुखालफत करते थे तो 3 सिटी कॉलेज के बच्चे शहीद हुए थे। वो हम छोटे थे, आके देखे जब 3 दिन कर्फ्यू हुआ था। उस वक़्त बी राम किशन राव साहब चीफ मिनिस्टर थे। 3 दिन 3 रात कर्फ्यू हुआ था। मीनारा तोड़ के बच्चे पुलिस पे पथरे मारते थे। वो 3 बच्चे शहीद हुए थे। अच्छा महमूद साहब, आपकी उम्र क्या है इस वक्त? मेरी उम्र है साहब 83 बरस। मैं 32 साल फुटबॉल खेला। हिंदुस्तान का चप्पा फुटबॉल खेला। मोहम्मद अली स्पोर्टिंग में भी खेला। आपके जो है नौकर नहीं हुआ, खाली पुलिस डिपार्टमेंट में था। अब मैं नहीं बोलता वो। बाद में ये और डिपार्टमेंट आया वक्त एज बार हो गई थी। और फिर मेरा कारोबार था। मेरा बाप जो है 1948 में फुटबॉल क्लब कायम करे थे। उसके 5 साल बाद नवाब साहब बनाए सिटी कॉलेज ओल्ड बॉयज़। तो हम सिटी कॉलेज के पढ़े हुए थे, तो सिटी कॉलेज ओल्ड बॉयज़ में ही खेलते रहे। तालीम हासिल करने वालों में प्रभाकर रेड्डी साहब है, मस्खती साहब है, अब MLA मुमताज़ खान भी है, और मोहम्मद आज़म डॉक्टर है, और चीफ जस्टिस गुलाम अहमद साहब है, और बहुत से लोग हैं बस के नामा याद भी नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं बड़ी इज़्ज़त से, वो एक खुलूस मोहब्बत ज़ाहिर होता है। वो कॉलेज का गुजरा हुआ ज़माना भी याद करते लोग। कबड्डी प्लेयर भी थे, फुटबॉल, बास्केटबॉल। अली पाशा कादरी भी बास्केटबॉल के इंडिया प्लेयर भी बने, उनका भी परसों इंतकाल हुआ। अब एक शमशुद्दीन साहब पुराने में रह गए, और पिलरों में तो कोई नहीं है मेरे को मालूम है। सिटी कॉलेज की यह खूबसूरत 3 मंजिला इमारत का नक्शा उस वक्त के चीफ इंजीनियर खान बहादुर मिर्जा अकबर बेग की निगरानी में तामीर किया गया। इसका जुमला रकबा 16 एकड़ है। कॉलेज की इमारत में जुमला 64 कमरे हैं, जिसके अलावा एक वसी गैलरी और एक कुशादा ऑडिटोरियम भी इस कॉलेज की शान में इजाफा करता है। इस कॉलेज का एक दाखिला मूसा नदी की जानिब है तो दूसरा उसके मुतवाज़ी है। ये इमारत मूसा नदी की बदनाम ज़माना तुग़यानी के सिर्फ
चंद बरस बाद ही तामीर की गई, इसीलिए मुस्तकबिल में किसी तुग़यानी के पेश नज़र इमारत की पहली मंजिल की तामीर मुकम्मल तौर पर पत्थरों से की गई। ऊपरी 2 मंजिलों में गच्ची का इस्तेमाल ज़्यादा है। वैसे तो यह इमारत खुद एक अलहदा डॉक्यूमेंट्री का तकाजा रखती है, लेकिन इस तरह की कोशिश कभी नहीं हुई। इमारत का तर्ज तामीर और बैरूनी व अंदरूनी नक्शो निगार इस कदर खूबसूरत है कि कई फिल्म डायरेक्टरों ने इस इमारत को अपनी फिल्मों के लिए भी इस्तेमाल किया। कई मशहूर तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में गवर्नमेंट सिटी कॉलेज की इमारत को इस्तेमाल किया गया। कई दौरों तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इल्हाक के जरिए यहाँ तालीम होती रही। साल 2005 में ये इदारा खुद मुख्तार इदारा बन गया। आज सिटी कॉलेज में सैकड़ों तलबा हर साल इल्म हासिल करते हैं। हज़ारों तलबा यहाँ तालीम पाना अपने लिए एजाज़ मानते हैं। इस कॉलेज की खूबसूरती न सिर्फ तामीर में है, बल्कि यहाँ की तालीम भी मियारी है। This is a God-given opportunity, in my opinion, because this was a college established or built in the year 1921. In the Nizam's period, this college was built, and the first principal of the college was Ajam Jang, Dr. Ajam Jang, and later on, so many legendary people worked here, including our Professor Jaishankar. Professor Jaishankar is also worked in this college as a head department of. Visionary of the Telangana. Yes, he is the key instrument in getting the Telangana. So I'm very happy to be the principal of this college while this college is taking a 100-year celebration, because this was built in 1921. So up to now, the 100 years are completed. So for which we are planning to celebrate in a grand scale. Definitely, we will take the participation of all the local MLA, MP Saab, and other people, and our commissionerate as well our government. So definitely, we will take the help of all these people, and we will celebrate this centenary celebrations. And we are planning to have an inaugural session of the centenary celebrations in this month only. Definitely in the month of September, in 3rd week, we are going to have an inauguration for the centenary celebrations of this particular college. And it is a very, very lucky, I am very lucky man to be the principal of this prestigious and legendary college, very glorious college. As you said, it is rightly said that 16 areas land is there initially. But later on, due to the several reasons that we don't know very much about those reasons, but now the campus is in 6 acres. The total campus is with the build-up area only, and almost we have very good landscaping, and also one basketball ground and one cricket practice, this one, and also a good canteen. So like that, now the built-up total 6 acres are under the built-up area only. So we are utilizing the total area now. This is one college which is a prestigious college, and it is a very autonomous college, and we are very happy to say that once the state government has started taking the admissions in terms of DOST, that is degree online services of Telangana, most of the students from even nook and corners of the state are preferred to take the admission in the city college. Now in our college, the students of Adilabad, the students of Khammam, students from Mahabubnagar, students from Gadwal, students from Narayankhed. So the entire state of Telangana is replicating in our college. Not only that, we are getting some students even from Maharashtra, Pune, Pune also there, some few students from Karnataka also studying in the college. And in the year 16, the University Grants Commission has given a new policy, that is choice-based credit system. So this is the first college
which has taken that choice-based credit system. And because of that, from 16 onwards, we are totally changing our curriculum, totally introducing new courses. So that is the reason now at this moment, we are offering nearly 55 undergraduate courses and 5 PG courses in our city college. And all these courses, almost in the BSc Life Sciences, there are nearly 22 combinations are there. So the students are selecting a wide range of combinations like microbiology, biotechnology, biochemistry, applied nutrition, botany, zoology, chemistry, like that. Several combinations are being given here, offering here. So students are taking all these courses. Even in BA also, we have introduced the computers, and even the economic student of BA can choose statistics of physical science. That much of leverage has been given to the students through our DOST system. That is the reason now nearly 55 combinations are there in our city college. So it is a #1 college in the state of Telangana because our intake, total intake is 1,500, but every year we are getting nearly 10 times of applications for each seat. That much of heavy competition that is there to get a seat in this college. That is the glory and that is the prestige of this particular city college. साल 1921 में ये एक स्कूल के तर्ज पर शुरू हुआ। 1929 में ये कॉलेज बना। फिर 1962 में यहाँ पर पहली बार बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स शुरू किया गया। 1963 से ये कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मलहक है। साल 2004 में सिटी कॉलेज को ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा हासिल हुआ। वसी क्लासरूम्स के अलावा सिटी कॉलेज अपनी सबसे बड़ी केमिस्ट्री लेबोरेटरी के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर रियासत की सबसे बड़ी लेबोरेटरी मौजूद है और ये लेबोरेटरी कॉलेज के क़याम के बाद से ही शुरू कर दी गई थी और आज भी उसी शक्ल में मौजूद है और तुलबा के इस्तेमाल में है। 1929 में शुरू हो गया, मगर क्या हो गया जब थोड़े बोलते सीनियर जो प्रोफेसर्स थे, जो लेक्चरर्स थे यहाँ पर, वो लोग प्रिंसिपल बनने के बाद, जैसे हुसैन साहब है प्रिंसिपल बनने के बाद क्या हो गया, इसकी बोलते जो उनका प्रॉपर्टी समझ, जो पुराने लोगों को आज कुछ जरा जनरेशन में फ़र्क ये है, पुराने लोग अपने दिलो जान लगा के करते थे, वो लोग दिलो जान लगा के करने से आज 100 साल होने के बाद भी ये मुकम्मल है। तो ये 100 साल के बिल्डिंग बनाते वक्त ही केमिस्ट्री लैब शुरू हो गया सब। जब जूनियर स्कूल था उसके बाद जूनियर कॉलेज बना, उसके बाद डिग्री कॉलेज बना, कितने भी तरक्की आए तो क्या वो लोग बनाए सो उसमें यही इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा बिल्डिंग चल रहा और केमिस्ट्री लैब चल रहे साहब। 4 लैब है सर और 7 रूम, प्रिपरेशन रूम, हर चीज़ ऐसा सोच समझ के बनाए सो है ये बिल्डिंग में कि कोई भी स्टूडेंट को कुछ तकलीफ नहीं होती साहब। बोलते प्रिपरेशन रूम के लिए प्रिपरेशन बनाया जाता और बच्चे आके यहाँ पर लैब करते और ओवेंस वगैरह है, साइंटिफिक और HOD के लिए एक अलग रूम और स्टाफ के लिए अलग रूम, ऐसा एक ज़बरदस्त ऐसा अरेंजमेंट करके है कि कोई बड़ा पूरे तेलंगाना में इतना बड़ा केमिस्ट्री लैब कहीं भी नहीं है सर। बिगेस्ट केमिस्ट्री लैब है ये और बच्चे कम से कम एकदम अपने 200-300 बच्चे एकदम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वैसा ग्रेट लैब बनाए पुराने लोग जो सोच के बनाए तो वो बहुत ग्रेट थिंग है सर। अच्छा शुक्ला साहब, प्रेजेंटली कॉलेज में कितने बच्चे हैं और उसमें से कितने ऐसे हैं जो केमिस्ट्री लैब को यूज़ करते हैं? तो पूरे कॉलेज में 5500 बच्चे तक है सर तकरीबन। इसमें अपने को एक 1200 से 1500 बच्चे तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर। ये केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसे केमिस्ट्री अलग अलग लैब है सब। फिजिकल का लैब अलग रहता, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का अलग रहता, इनऑर्गेनिक का अलग रहता। और ये बच्चे 30-30 बन के एक बैच बनते सर। ये बैच जैसा जैसा होते रहता वैसे पूरे बच्चों को बैचेस बना के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर वो सबको प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करते सर। हमारे पास अभी 7 लेक्चरर्स हैं। ये 7 लेक्चरर्स ड्यूटी चेंज करते रहते और रहमान साहब जैसे तजुर्बेकार बोलते 30 साल 40 साल से इसमें काम कर रहे सब। उनके तजुर्बे हम सब यूज़ करते हुए हम बच्चों को तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी कॉलेज की लेबोरेटरी एक मारूफ और मानूस चेहरे के लिए भी जानी जाती है। जनाब रहमान साहब इस लेबोरेटरी के असिस्टेंट हैं जो पिछले 4 दहों से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों तुलबा को केमिस्ट्री के बुनियादी तजुर्बाती उसूल सिखाए हैं। कितने साल यहाँ पर अपनी सर्विस किए हैं? 42 ईयर्स हो गए साहब। ये क्या महसूस होता है आपको यहाँ पर? एक दिल ही लगा हुआ है साहब, काम करने का शौक़ है। रहमान साहब,
कोई ऐसा तालिब इल्म है आपके जहन में जो यादगार के वो यहाँ पर आया और दिलचस्पी से पढ़ा गया जिसको आप अपने यादगार के तौर पर महसूस करते हैं? हाँ साहब, एक स्टूडेंट परसों आए थे, 82 के स्टूडेंट थे वो। अच्छा, मेरे को देख के बहुत मुतासिर हो गए। अभी तक हैं आप लैब में, बहुत खुश हो गए। वसी और कुशादा लाइब्रेरी भी इस कॉलेज की एक मुमताज़ पहचान है। यहाँ 1 लाख के करीब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मौजूद हैं, जिनमें कई किताबें नादर और नायाब भी हैं। उन्हीं किताबों के ज़रिए दुनिया भर में फैले यहाँ के तुलबा ने अपने इल्म की प्यास बुझाई है। रवि साहब, ये बोलिए लाइब्रेरी, सिटी कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी में कितने किताब है और कितने सब्जेक्ट पे किताबें अवेलेबल है यहाँ पर? हमारा पास 80,000 अराउंड 82,000 का बुक्स है। वो बुक्स बिलोंग्स टू वेरियस सब्जेक्ट, अराउंड 55 सब्जेक्ट्स बुक्स वी हैव and more than 2,000 rare collection that belongs to the human sciences, humanities, social sciences, literature और biography, सब किताबों में हमारा पास मिलता है। रवि साहब, ये बोलिए, अब जो आपका रेयर बुक्स का जो कलेक्शन है 2000, वो कैसे है, वो कितने साल पुराने हैं? हमारा पास वो अराउंड 200 years ओल्ड का बुक्स हमारा पास मिलते। वी विल टेल यू 1 or 2 पीसेस। अराउंड 1901 में पिक्टोरियल ऑफ हैदराबाद, ये ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ हैदराबाद स्टेट का, ये सिटी कॉलेज का ओरिजिनल पिक्चर आपको मिलेगा, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी का ओरिजिनल पिक्चर मिलेगा और मीर उस्मान अली खान का ओरिजिनल पिक्चर भी हमारा साथ है। और ऐसा तरफ का अराउंड 200 years ओल्ड दैट बुक्स इज बिलोंग्स टू हिस्ट्री, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर और पर्शियन कलेक्शन भी हमारा पास है। और हमारा कॉलेज का पीरियडिकल एट दैट टाइम भी आवर फैकल्टी मेंबर्स द नेम ऑफ मूसी इन 3 languages it was released in the year of 1935 onwards, 1962 तक आया। महज 30 तुलबा और हज़ारों खूबियों से शुरू होने वाला ये तालीमी इदारा आज तक लाखों तुलबा को इल्म से आरास्ता कर चुका है। यहाँ से तालीम पाने वाले आज दुनिया के हर गोशे में और हर शोबे में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इस इमारत की मरम्मत में दिलचस्पी रहेगी तो हैदराबाद का ये खूबसूरत नगीना मज़ीद कई बरस अपनी रंगीनियाँ बिखेरेगा।